जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी, बजट में पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है कि EPS में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि EPS 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर वित्त मंत्रालय की ओर से आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 8वें केंद्रीय वित्त आयोग का तत्काल गठन, पुरानी पेंशन के साथ साथ 18 महीने की एरियर पर आप सभी के लिए खुशखबरी। वित्त मंत्री ने आप सभी के लिए वित्त मंत्रालय में बड़ी बैठक के दौरान आप सभी के लिए किया है बड़ा ऐलान। तो आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग, साथ ही 18 महीने की DA एरियर के बाद पुराने पेंशन योजना को लेकर आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों OPS को लेकर इंपोर्टेंट खबर है, पुरानी पेंशन योजना पर बजट से आ सकती है बड़ी खबर। कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है आम बजट 2024 से। जब दोस्तों बजट से पहले आप सभी के लिए OPS को लेकर इंपोर्टेंट खबर आ चुकी है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं या फिर सरकारी केंद्रीय राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन में भारी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, बजट में पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। EPS 95 पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस को लेकर बड़ी खबर है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पेंशनर्स को सम्मान मिलना चाहिए जिनने अपने जीवन सुनहरे दिनों में काफी विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके, वे समाज में गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके। पेंशन भोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आखिरकार EPS 95 पेंशन को लेकर 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस को लेकर मिनिमम पेंशन जो है 9,000 विद DA सीनियर सिटीजन, साथ ही दोस्तों ट्रेवल कंसल्टेंस को लेकर क्या बड़ी खबर आई, चलिए आपको बताती है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकार और स्वतंत्रता की बात करें तो पेंशनर्स हमारे समाज के अभिन्न अंग है। उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स विभिन्न राज्यों में रहते हैं। वे उनकी उम्र, खराब स्वास्थ्य और अनेक कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। यह आवश्यकता है कि इस बार वार्षिक बजट में पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि पेंशनर्स को यहाँ पर जो है राहत मिल सके। वही दोस्तों खुशहाल पेंशनर्स के लिए देश की संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होती हैं। सेवा में रहते हुए अपने योगदान करके देती हैं। रिटायरमेंट होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देती हैं। अन्य देश में लोकतांत्रिक सरकारें पेंशन के लिए कल्याणकारी उपाय करती है, लेकिन भारत की सरकार ने पेंशन भोगियों की कोई भी चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस बारे में दोस्तों बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर विचार करते हुए उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे पेंशनर्स की कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स कई विशेष अधिकार और लाभ का आनंद लेते हैं, जिससे अच्छी खासी मासिक पेंशन भी शामिल है। यह समय है कि गरीब EPS 95 पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए, उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाए। तो दोस्तों पेंशनर्स कल्याण के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से, 4 कदम की बात करेंगे। तो बजट में दोस्तों विशेष प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, सरकार को इस बार के बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान और फंड का आवंटन करना चाहिए। दूसरा है न्यायपूर्ण पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की राशि में उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन यापन कर सकें। तीसरा है दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाएं। जी दोस्तों, पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त बनाना चाहिए जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। और चौथा है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा। पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल करना चाहिए ताकि समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार को EPS 95 पेंशन भोगियों में पेंशन के संशोधन के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के
साथ जीवन जी सके। तो इसको लेकर बड़ी खबर है कि 9,000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता आप सभी को कैसे मिलेगा। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी अपनी गरिमा हक को पाने के लिए 6, 7, 8 अगस्त 2024 को दिल्ली के संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि जब हमें 9,000 प्लस डीए की पेंशन नहीं मिल जाती तब तक हम सरकार की नींद हराम करके रहेंगे। तो दोस्तों पेंशन भोगी जो है वो 9,000 प्लस डियरनेस लीव की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर दोस्तों पेंशन भोगी जो है संसद के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे 6, 7 और 8 अगस्त को। दोस्तों ये धरना आप सभी के लिए होने वाला है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव खारिज हो गया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का अनुरोध किया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सूचित किया गया था। ईपीएस 95 के तहत वर्तमान पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को जो अनुरोध किया था उसे खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव के उद्देश्य से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह करने का था। तो ईपीएस के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन जो है वो 1 सितंबर 2014 से ही 1,000 रुपए की यहाँ पर है, जिसमें दोस्तों 8.33% नियोक्ता योगदान देता है, 1.6% सरकार योगदान करती है, अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह से विस्थापित हो जाती है। वही दोस्तों पेंशन भोगियों के आंकड़े की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएस के तहत कुल दोस्तों 7.55 मिलियन पेंशन भोगी, जिसमें दोस्तों 3.64 मिलियन पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह तक पेंशन मिलती है। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बात करें केवल दोस्तों 26,700 पेंशन भोगियों को ही 5,000 रुपए से अधिक की प्रतिमाह पेंशन मिलती है। बाकी सबको यहां पर 1,000 रुपए की एवरेज पेंशन दी जाती है। वही दोस्तों संसदीय स्थायी समिति का निर्देश भी है। मार्च 2022 में संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर पर्याप्त बजटीय समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जिससे वर्तमान में 1,000 रुपए मासिक पेंशन की अपर्याप्तता को उजागर किया है। तो दोस्तों ईपीएफ के लिए ब्याज दर में भी वृद्धि को लेकर आप सभी के लिए यहां पर जो है बड़ी डिमांड, बड़ी मांग की गई, जिस पर भी दोस्तों यहां पर बड़ा फैसला हाल फिलहाल में हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए और 18 महीने का एरियर आप सभी को मिले। इसके लिए दोस्तों वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से एक बड़ा ऐलान हुआ है। देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बजट में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 माह का डीए एरियर मिलने वाला है। इसी के साथ ही दोस्तों 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर खुशखबरी दोस्तों आप सभी को देखने को मिल सकती है। साथ में नई पेंशन योजना में 50% की पेंशन मिलेगी। दरअसल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ता यानी कि डीए के पैसे को सरकार अब जल्द देने वाली है। कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का डीए एरियर का पैसा रोका था। इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग की, लेकिन इस बार सरकार अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तोहफा देने वाली है, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों के साथ 18 महीने का डीए एरियर और ओपीएस का मुद्दा है। साथ ही बजट में आप सभी के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है और दोस्तों आपको एरियर मिल सकता है। और 19 जुलाई को जो विरोध प्रदर्शन है वो दोस्तों आप सभी के लिए बड़े स्तर पर होने वाला है। इसको देखते हुए आप सभी के लिए बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना का इस बार बजट में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है। ओपीएस में बजट को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान, जो पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है बजट के अंदर, उसका संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही दे चुकी है कि यहाँ पर जो है पूर्ण बजट 2024 का जैसे ही पारित किया जाएगा उसके अंदर पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा और साथ ही डीए का तोहफा देखने को मिलेगा। ये संकेत कर्मचारी और पेंशन धारकों को पहले ही मिल चुके हैं। अब देखना होगा कि आम बजट 2024 के अंदर कौन कौन से लाभ जो है यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर हो हम आपको तुरंत सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित दे सकें।